यू शुड नॉट एक्ट एज अ सप्रेसर, तुम्हें कैसे एक्ट नहीं करना चाहिए, सप्रेसर की तरह एक्ट नहीं करना चाहिए। डिक्टेटर्स आर सप्रेसर, डिक्टेटर्स आर सप्रेसर्स, जो डिक्टेटर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सप्रेसर्स होते हैं, दूसरों की फीलिंग्स को दबाते हैं। गॉट इट। सप्रेशन ये प्रोसेस है, नाउन है। सप्रेशन इज नॉट गुड फॉर अ सोसाइटी, सप्रेशन इज नॉट गुड फॉर अ रिलेशनशिप। एक रिलेशनशिप के लिए सप्रेशन अच्छा नहीं है। ऐसी रिलेशनशिप जिसमें एक की भावनाओं को दबाया जाता हो, वो फीलिंग आगे बढ़ना, वो रिलेशनशिप आगे बढ़ने वाली नहीं है। there is suppression of feelings और there is suppression in joint family। joint family में क्या होता है, भावनाओं को दबाया जाता है। suppression of the feeling can be disastrous for the personality, means feelings का suppression और suppression can be disastrous for the feelings, for the personality, sorry, personality के लिए feelings का बार बार दबना। तुम गुस्सा आ रहे, तुम किसी कुछ बोल नहीं पा रहे, तुम रोना चाहते, तुम रो नहीं पा रही, तो तुम्हारे अंदर डिजास्टर्स चीजें जमने लगेंगी, तुम बहुत ही खतरनाक बन जाओगे, या तो पागल हो जाओगे या फिर दो चार को कम कर दोगे, मैं तुम्हें मार दूंगा। गॉट इट। नेक्स्ट देखो बेटा, सप्रेसेबल, जिसकी फीलिंग्स को दबाया जा सके। सप्रेसेबल मींस फीमेल्स शुड बी एजुकेटेड सो दैट दे कांट बी सप्रेसेबल, सो दैट दे कांट बी सप्रेसेबल। उनको पढ़ाया लिखाया जाना चाहिए ताकि वो इजी टारगेट ना बन सके, ताकि उनकी भावनाओं को दबाया ना जा सके। पढ़ी लिखी औरत है, कोई बात छोड़ना छोड़ दो, मैं खुद एमपी हूं, मैंने खुद बीटेक कर रखी है, मैं अपना जिंदगी चला लूंगी कैसे भी, लेकिन वो अब पढ़ी लिखी नहीं है तो वो क्या बन जाती हैं, वो सप्रेसेबल बन जाती हैं। उनकी भावनाओं को, उनके जीवन को दबाना बड़ा ही आसान हो जाता है। सो दैट इज कॉल्ड सप्रेसेबल। गॉट इट बेटा। नाउ देयर इज अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट ग्रामर पोर्शन। उसके बाद हम ग्रामर पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं। यू कैन वॉक फॉर 5 मिनट्स। लेट्स टॉक अबाउट डिटरमिनर्स। नाउ इस पे मैं बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, ठीक है बेटा? ओके सर। नाउ we are going to study determinants, determiners. So beta, you need to understand determinants करोगे कुछ और? Sir, one student is outside. There is no problem, he does not want to come. Okay, so beta, let's talk about determinants. देखो सबसे पहले तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी कि इस वर्ड का जन्म कहाँ से हुआ है, what is the meaning of this? बेटा दिस इज द नाउन फॉर्म ऑफ डिटर, दिस इज द नाउन फॉर्म ऑफ डिटर। और बेटा डिटर का मतलब किसी चीज को सर्टेन कर देना, किसी चीज को सर्टेन कर देना मतलब किसी चीज को निश्चित कर देना। और जो वर्ड्स ये काम करते हैं दे आर कॉल्ड डिटरमिनर्स, दे आर कॉल्ड डिटरमिनर्स। फिर से समझ लो मेरी बात, ये जो डिटरमिनर्स है एक नाउन है जो कि डिटर शब्द से बना। और डिटर शब्द का मतलब क्या होता है, डिटर शब्द का मतलब होता है बेटा ऐसे वर्ड जो कुछ सर्टेन कर देते हैं, ऐसे वर्ड जो कुछ सर्टेनिटी ला देते हैं, दे आर कॉल्ड डिटरमिनर्स। ठीक है जी। एक्चुअली दे आर टॉट अंडर एडजेक्टिव, इनको एडजेक्टिव के अंदर पढ़ाया जाता है, बट दे आर टॉट सेपरेटली ऑल्सो, इनको अलग से पढ़ाया जाता है, तो मैं अलग से तुम्हें पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले द डिटरमिनर व्हिच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव्स, DEMONSTRATIVES। सबसे पहले मैं तो पढ़ाने वाला हूं डेमोन्स्ट्रेटिव्स। सो द फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डेमोन्स्ट्रेटिव। हम डेमोन्स्ट्रेटिव के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, डेमोन्स्ट्रेटिव जो देखो, words are very important. If you understand the word, you can understand many things. Okay. देखो demonstrate का मतलब क्या होता है? demonstrate का मतलब होता है किसी चीज को point out करना, किसी चीज को point out करना, that is called, this is the work of the demonstrator. और जब ये काम demonstrator का है तो वो कौन कौन से वर्ड जो ये काम करते हैं? They are this, that, these, those. This, that, these, those. बेटा आर द वर्ड्स जो इनके आगे आने वाला नाउन होता है, इनके आगे आने वाला जो नाउन होता है वो क्या कहलाता है? ये उसको बेटा पॉइंट आउट कर देते हैं, दे पॉइंट आउट दैट नाउन व्हिच कम्स आफ्टर देम। इनके बाद जो नाउन आएगा ये उसको पॉइंट आउट कर देते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल आई वुड लाइक टू टेल यू, एक बड़ा सा रूम है, उस बड़े से रूम के अंदर 2 एसी लगे हुए हैं, ठीक है, उनमें से एक एसी काम नहीं कर रहा, तो मैंने कहा दैट एसी इज नॉट वर्किंग,
that AC is not working. Have I pointed out or not? मैंने इसको पॉइंट आउट कर दिया नहीं किया? जैसे मैंने कहा this boy is very intelligent. कौन सा boy? This boy. तो बेटा ये जो वर्ड लिखे हैं ना this, that, these, those, इनके बाद में जो नाउन आता है ये उस नाउन को पॉइंट आउट कर देते हैं, ये उस नाउन को क्या कर देते हैं? हाईलाइट कर देते हैं. नाउ नीड टू अंडरस्टैंड. जो बेटा दिस होता है वो क्या करता है? वो नजदीक की चीज को बताएगा. और जो बेटा दैट होता है वो दूर की चीज को बताता है. और जो बेटा दीज होता है वो नजदीक की चीज है लेकिन प्लूरल है. नजदीक की चीज है लेकिन प्लूरल है. और जो बेटा दोज होता है ये दूर की चीज है लेकिन प्लूरल है. गॉट द पॉइंट? आगे इतनी बात समझ में नहीं आई. जरा और इसके आगे आप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा उसको समझोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा. मैंने कहा दैट बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट. वह जो लड़का है वो बहुत इंटेलिजेंट है. तो क्या मैंने डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स की वजह से चीजों को सर्टेन किया है नहीं किया? Yes. और जब मैंने सर्टेन किया तो मेरे सबसे पहले मैंने कौन सा पढ़ा? डेमोन्स्ट्रेटिव. सो डेमोन्स्ट्रेटिव क्या काम करते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव उनके बाद आने वाले नाउन को पॉइंट आउट कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं. बट तुमने ऐसे भी पढ़ा होगा जैसे मैंने यहां पर लिखा दैट बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट. दैट बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट. वो जो लड़का है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है. और मैं ऐसे तो पढ़ा होगा दैट इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय. दैट इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय. INTLLIGENT. दैट इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय. वो लड़का कैसा है? वो लड़का बहुत ही इंटेलिजेंट है. अब देखो डेमोन्स्ट्रेटिव का काम क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव का काम होता है कि इनके बाद आने वाले नाउन को मॉडिफाई करना. लेकिन यहां पर तो सर कुछ और ही आ रहा है, यहां पर तो वर्ब आ रही है. तो इसका मतलब ये जो दैट है ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं है, ये तो एक प्रोनाउन है. ये क्या है? प्रोनाउन है. कौन सा प्रोनाउन है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. कौन सा प्रोनाउन है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. अब तुम्हें ये जो प्रॉब्लम होने वाली है धीरे धीरे सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा तुम्हें. जब दिस दैट दीज दोज के बाद में नाउन आता है तो वो दिस दैट दोज क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव. क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव्स. डेमोन्स्ट्रेटिव्स डिटरमिनर्स होते हैं. अगर उनके बाद में कोई हेल्पिंग वर्ब आती है मतलब नाउन के अलावा कुछ भी आता है तो वो क्या बन जाते हैं? वो प्रोनाउन बन जाते हैं. या मैं ज्यादा बेटर कहूंगा कि दैट के बाद यदि हेल्पिंग वर्ब या वर्ब कोई आती है तो क्या बन जाते हैं? ये भाई प्रोनाउन बन जाते हैं. ठीक है. एक्चुअल में तो आएगी तो आपकी वर्ब भी, क्योंकि ये इज भी अपने आप में वर्ब होती है. गॉट द पॉइंट? क्या इतनी बातें समझ में आई या नहीं है? Yes. अच्छा ये वाला वर्ड भी मैं तुम्हें समझा देता हूं सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन इन योर माइंड. अब ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव जो वर्ड है तुमने सुना होगा किसान कर रहे हैं डेमोन्स्ट्रेशन. किसान क्या कर रहे हैं? डेमोन्स्ट्रेशन. तो डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या कर रहे हैं? वो जो 3 लॉज बने हुए हैं उनको वो हाईलाइट कर रहे हैं कि ये गलत है. तो कहने का मतलब दिस दैट दीज दोज क्या करते हैं? दिस दैट दीज दोज यही काम तो कर रहे हैं. वो भी इनके बाद जो आ रहा है नाउन उसको क्या कर रहे हैं? ये पॉइंट आउट कर रहे हैं. गॉट द पॉइंट? दीज स्टूडेंट्स आर वेरी नॉटी. कौन से स्टूडेंट्स? दीज स्टूडेंट्स. दोज स्टूडेंट्स आर वेरी हार्ड वर्किंग. कौन से स्टूडेंट्स? दोज स्टूडेंट्स. तो बेटा इसकी वजह से आप हाईलाइट कर पाए या नहीं कर पाए? गॉट इट? दैट टेबल इज एक्सपेंसिव. व्हिच टेबल इज वेरी एक्सपेंसिव? दैट टेबल इज एक्सपेंसिव. गॉट द पॉइंट? तो अब यहां पर देखते हैं. देखो यहां पर भी इनका मतलब यह है और वह है, और यहां पर भी इनका मतलब यह है और वह है. लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब इनके बाद में नाउन आए तो ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स. अगर इनके बाद में हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आए तो ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. गॉट इट? इतनी बात समझ में आ गई? अरे बोलो समझ में नहीं है? ओके. सो लेट्स अंडरस्टैंड. नाउ वी आर गोइंग टू मेक a table. अब एक हम टेबल बनाने वाले हैं. That table will help us a lot in spoken English. वो हमें spoken English में बहुत ज्यादा मदद करती है और उसको हम समझने की कोशिश भी करेंगे कि अक्सर क्या होता है बच्चे को पता ही नहीं लगता है हिज लगाऊं, हर लगाऊं या क्या लगाऊं. वो कंफ्यूजन. देयर विल बी नो कंफ्यूजन इफ यू अंडरस्टैंड दिस टेबल वेल. अगर इस टेबल को तुम समझोगे तो ये बहुत ही अच्छी टेबल है. अब मैं इसको सिखा किस में रहा हूं इस टेबल को, जरा मैं आपको बता देता हूं. पहले एक वर्ड्स लिखता हूं. आई विल मेक यू द वर्ड्स अंडरस्टैंड एंड आफ्टर दैट आई विल मेक द टेबल. तुमने एक वर्ड सुना होगा दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी. PROPERTY. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी? द मीनिंग ऑफ द प्रॉपर्टी वेल्थ.
ये सुना है भाई, हमारी जो धन संपत्ति है, जो भी पापा का है, सारा अपना ही है। सो दैट इज कॉल्ड, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं वेल्थ। अच्छा, तुमने एक और वर्ड सुना होगा कि भाई मुझे मेरे फ्लैट की पोजेशन नहीं मिल रही, मुझे मेरे फ्लैट की पोजेशन नहीं मिल रही, कि जो मेरा जो फ्लैट है उसका मुझे मालिकाना हक नहीं मिल रहा, मुझे 7 साल हो गए घूमते हुए, बट आई एम नॉट गेटिंग द पोजेशन ऑफ माई फ्लैट। तो बेटा ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो वेल्थ है, इसकी तुम्हारे पापा के पास क्या है? उनके पास है ओनरशिप, OWNER, ओनरशिप, मतलब वो उसके क्या हैं? वो उसके मालिक हैं। तो वैसे ही जब एक पोजेस वर्ड आता है, क्या आता है? पोजेस, POSSESS। पोजेस का मतलब क्या होता है? पोजेस का मतलब है प्रॉपर्टी। क्या होता है? प्रॉपर्टी। अच्छा, उसी से एक वर्ड बनता है पोजेशन, PESSESSION, जिसका मतलब होता है ओनरशिप, जिसका मतलब क्या होता है? ओनरशिप। हैव यू अंडरस्टूड? तो वैसे ही कुछ हमारे डिटरमिनेंट्स ऐसे होते हैं जो हमें ओनर का मतलब हमें ओनर बना देते हैं उस नाउन का। उस नाउन का क्या बना देते हैं? ओनर। देखना एक बात ध्यान समझ। दिस इज हिज कार। किसकी कार है? हिज कार। मेरी कार तो नहीं है, लेकिन मैंने कहा दिस इज माई कार। माई के लगने से मेरी हो गई, हिज के लगने से किसकी हो गई? उसकी। तो ये माई ने, हिज ने, देयर ने, इस सब ने क्या किया? वो जो नाउन लिखा होता है उस नाउन के ऊपर पोजेशन बन जाती है, और पोजेशन का मतलब मैं उसका क्या बन जाता हूं? ओनर बन जाता हूं। दिस इज हिज टीवी। ये किसका टीवी है? उसका टीवी है। और दिस इज माई टीवी कह दूं तो ये मेरा टीवी है। तो पोजेशन के लग जाने से, पोजेसिव डिटरमिनर के लग जाने से नाउन पर क्या बन जाती है? हमारी पोजेशन बन जाती है। और पोजेशन का मतलब क्या होता है? ओनरशिप बन जाती है। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न पोजेसिव डिटरमिनर्स। क्या सीखने वाले हैं हम? पोजेसिव डिटरमिनर्स, जिनको पोजेसिव्स भी बोला जाता है। व्हाट डू वी कॉल देम? पोजेसिव्स। POSSESSIVES। हाँ जी, कोई बच्चा कुछ पूछ रहा है? पूछो। यू हैव टू गो बेटा। अच्छा नहीं लग रहा क्या पढ़ना? ओके, तुम लोग बताओ, ठीक लग रहा है पढ़ना? नहीं लग रहा? बहुत अच्छा लगा सर। हैं? झूठ बोलो। ओके, सच में तुम्हें तो नींद आ रही है बेटा? ओके, अब यहाँ पर देखो, these are called possessives. What do we call them? Possessives. इनको क्या बोला जाता है? Possessives बोला जाता है। तो वैसे ही एक्चुअल में कुछ सेंटेंस लिखता हूं तुम्हारे सामने, तो मुझे कुछ बताना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। मैंने लिखा मैंने मेरा उसका भाई। मैंने मेरा उसका भाई। मैंने मेरा भाई कहा। मैंने मेरा भाई कहा उससे। मैंने मेरा भाई कहा उससे। इंग्लिश नहीं बनानी, तो वैसे ही बनाओ हिंदी में। मैंने मेरा उसका भाई कहा। मैंने उसे अपना भाई कहा। मैंने उससे कहा, मैंने उससे कहा वह मेरा भाई है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, मैंने उससे कहा वह मेरा भाई है। मेरा भाई है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख के तुम्हें क्या दिखाया? मैंने लिख के तुम्हें यह दिखाया कि जहां जिस वर्ड की जरूरत होती है वो वही लगना चाहिए। अगर गलत लगाओगे द सेंटेंस विल बी इररेलेवेंट। तो सेंटेंस कैसा हो जाएगा? इररेलेवेंट हो जाएगा। अगर इस सेंटेंस को हम सही करके लिखें, मैंने उससे कहा कि वह मेरा भाई है। आई भी बात समझ में? तो वैसे ही हमारा क्या होता है, तो सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट। Hindi is our native language or Hindi is our mother tongue, so there is no need to learn all these things. But English is a foreign language, so that's why we need to understand all these things also. इनको भी हमें समझना चाहिए। तो एक्चुअल में होता क्या है, कुछ हमारे प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो सिर्फ सब्जेक्ट बन सकते हैं, कुछ हमारे प्रोनाउन होते हैं जो सिर्फ ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, और कुछ हमारे प्रोनाउन होते हैं जिनको बोलते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? पोजेसिव प्रोनाउन। POSSESSIVE। इनको बोला जाता है पोजेसिव प्रोनाउन। गॉट इट? अभी इनको डिटेल में डील करेंगे। कुछ ऐसे होते हैं हमारे पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव डिटरमिनर्स, जिसको मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, जिसके लिए मुझे टेबल बनानी पड़ेगी। पोजेसिव एडजेक्टिव भी बोल सकते हो और पोजेसिव डिटरमिनर्स। वैसे ही दो और होते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन।
तो जब प्रोनाउन पढ़ाएंगे तो उनको कवर करेंगे, बट राइट नाउ वी आर गोइंग टू रिफ्लेक्टिव प्रोग्राम कौन कर लेते हैं, आर रिफ्लेक्सिव, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इनको हम अब कवर करने वाले हैं एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड, इनको ही और हमें समझना है। जैसे कि ही एक होता है सब्जेक्टिव केस, उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, उसका पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, हिज। और ये मैंने टेबल थोड़ा यहाँ पर गलती करी बनाने में, कॉपी किया क्या, नहीं ये वाला करना था वो साफ। तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, फर्स्ट पर्सन होता है बोलने वाला, फर्स्ट पर्सन बोलने वाला। सेकंड पर्सन यू, सेकंड पर्सन कौन होता है, यू। और थर्ड पर्सन कौन सा होता है, ही शी इट, जिसके बारे में हम बातें कर रही हैं। तो हमारे पास सबसे पहला पर्सन है आई, ठीक है, आई होता है सब्जेक्टिव केस। आई क्या होता है, सब्जेक्टिव केस। इज देयर एनी इंक, इज देयर इंक आउटसाइड, सी वंस, लेट मी सी। ओके बेटा, वेट फॉर 1 मिनट। Okay. Stop recording. Is it going on? Yes. अभी भी ऑन कर देते हैं। Okay. अब यहाँ पर you need to understand this is called reflexive pronoun. So what is the meaning of reflexive pronoun? Now understand. This is called subjective case. Okay. अब आप subjective case की जरूरत है। आप अगर वहाँ पर objective case लिख दोगे, then your sentence will irrelevant. Your sentence will irrelevant. उसका कोई relevance नहीं रह जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। और जो इसका पॉजेसिव प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, वो होता है बेटा माइन। क्या होता है वो, माइन। सो दिस इज कॉल्ड पॉजेसिव प्रोनाउन एंड दिस इज माइन। ये होता है भाई माइन। इसका ऐसे पॉजेसिव एडजेक्टिव भी होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, माय। व्हाट डू वी कॉल दिस, माय, मेरा। और बेटा इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माई सेल्फ। क्या होता है इसका मतलब, माई सेल्फ, SELF, माई सेल्फ। तो इस तरह से केसेस लिखे होते हैं और ये केसेस अपनी ही तरह से चलते हैं, जहां जिसकी जरूरत होती है आप वही यूज करने वाले हैं। अब सबसे पहले हम पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात करते हैं, पॉजेसिव डिटरमिनेंट की बात करते हैं। मैंने कहा दिस इज माई मार्कर, ये किसका मार्कर है, मेरा मार्कर है। दिस इज देयर मार्कर, ये किसका मार्कर है, उनका मार्कर है। गॉट इट। तो यहां पर ऐसे इसका जो सेकंड फर्स्ट पर्सन में होता है वी, फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, वी। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, आर। पॉजेसिव प्रोनाउन है तो क्या जाता है, आर्स। पॉजेसिव एडजेक्टिव आर, OUR। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, आर सेल्व्स। क्या होता है, आर सेल्व्स, OURSELVES। चलो एक चीज और समझा देता हूं, किसी बच्चे को पता होगा कि भाई ये सेल्फ कब होता है और ये सेल्फ्स कब होता है। बताओ मुझे जरा, ये सेल्फ कब होता है, ये सेल्फ्स कब होता है, बताओ जरा। प्लूरल। चलो तो मैंने यहां पर लिख दिया योर सेल्फ। कौन सा सही है बताना, योर सेल्फ एंड योर सेल्फ्स, कौन सा सही है, योर सेल्फ। ठीक है, ये दोनों ही ठीक है बेटा, क्योंकि यू के जरिए हम यू विल कम टुमारो, तुम कल आओगे, यू विल कम टुमारो, तुम सब कल आओगे। तो यू से मैं एक को भी बात कर लेता हूं और यू से मैं ज्यादा की बात कर लेता हूं। जब मैं एक की बात करूंगा तो क्या लगाऊंगा, योर सेल्फ, और जब ज्यादा की बात करूंगा तो क्या लगाऊंगा, योर सेल्फ। हैव यू अंडरस्टूड, ये होती है बात। ठीक है, नाउ सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन की बात करेंगे और सेकंड पर्सन क्या है हमारा, यू। उसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू का यू ही होता है, यू का यू ही होता है। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, योर्स। क्या होता है, योर्स। और इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, योर। क्या होता है, योर। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, योर सेल्फ्स और योर सेल्फ, दोनों ही ठीक है। योर सेल्फ एंड योर सेल्फ्स, SELVES, योर सेल्फ एंड योर सेल्फ्स, SELVES। यू, योर्स, योर सेल्फ। आगे बात समझ में। अब थर्ड पर्सन की बात करते हैं और आज एक नई चीज सिखाने की तुम्हें कोशिश करेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखो थर्ड पर्सन में सबसे पहले आ गया भाई ही।
तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? him, हिम का क्या होता है? हिम। अच्छा, इसका पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? his, हिज। वेल डन जी। अच्छा जी, इसका जो पोजेसिव ये जो क्या कहते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? हिज होता है। ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? हिमसेल्फ। क्या होता है? हिमसेल्फ। यही होता है। चलो उसके बाद देखते हैं शी। शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? her, शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर। अच्छा, पोजेसिव केस क्या होता है? पोजेसिव प्रोनाउन हर्स। क्या होता है? हर्स। अच्छा जी, इसके बाद देखो पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? her, हर का हर होगा। क्या होगा? हर। और रिफ्लेक्सिव क्या हो जाएगा? Herself. हर सेल्फ। क्या हो जाएगा? हर सेल्फ। SELF, हर सेल्फ। वैसे हमारे पास अब दे बचा, तो दे का बताओ बेटा ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? क्या होता है? देम। वेल डन जी। अच्छा, इसका पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? they, क्या होता है? They. दैश। THEIRS, दैश। इसका पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? there, देयर। क्या होता है? देयर। THEIR, देयर बोलते इसको। ठीक है। और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? themselves। क्या होता है? themselves, SELVES। ये एक साथ है, themselves। यहां तक तो तुमने पढ़ लिया। हाँ, इट का भी होगा। लेट्स अंडरस्टैंड इट आल्सो। सो इट का सॉरी, सब्जेक्टिव केस इट, ऑब्जेक्टिव केस it, इट ही होगा। ठीक है जी। इसका पोजेसिव प्रोनाउन Its. नहीं होता। पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होता। पोजेसिव एडजेक्टिव होता है इट्स। पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? इट्स। और बेटा रेसिप्रो मींस रिफ्लेक्सिव क्या होता है? इटसेल्फ। क्या होता है? इटसेल्फ। गॉट इट। अच्छा, यहां तक तो ठीक था, बट व्हेन यू गो फॉर द स्पोकन यू हैव टू लर्न वन मोर। तुम्हें एक और सीखना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड वन। दैट इज कॉल्ड वन। अब इस वन को समझने की कोशिश करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन? इस वन का मतलब होता है, इस वन का मतलब नहीं होता एक। इस वन का मतलब क्या नहीं होता? एक। दूसरे कॉन्टेक्स्ट में सुना तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। तुम्हारे दादाजी तुमसे कहते होंगे हर एक आदमी को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। हर एक आदमी को, एवरी मैन शुड सर्व हिज पेरेंट्स। अच्छा, मैं नहीं करेगा वीमन नहीं कर सकती। मैं नहीं करेगा वीमन नहीं कर पाएगी क्या? तो कहने का मतलब जब हमें सबको कवर करना हो, जब हमें सबको कवर करना हो तो हम एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड वन। वो कौन सा वर्ड है? वन। और बेटा इस वन का मतलब क्या है? यू नीड टू अंडरस्टैंड। इस वन का मतलब होता है सभी। इस वन का मतलब क्या होता है? सभी, सारे लोग। क्या होता है इसका मतलब? सारे लोग। अब हमें अब इस तरह ने वन ही क्यों लिखा? देखो, एक चीज मैं तुम्हें आगे पढ़ाने वाला हूं, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स। क्या बोलते हैं उनको? डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स क्या काम करते हैं? ये सभी की बात करेंगे, लेकिन एक एक को भी पॉइंट आउट कर देंगे। जैसे देखो मैं बताता हूं तुम्हें, एवरी स्टूडेंट विल गो आउट। एवरी स्टूडेंट विल गो आउट। कितने स्टूडेंट बाहर जाएंगे? क्यों? मैंने तो नहीं बोला सारे बाहर जाओ, मैंने तो बोला एवरी स्टूडेंट विल गो आउट। स्टूडेंट्स है ना सारे, तो सारे स्टूडेंट्स हो तो फिर एवरी बोला मैंने तो एवरी का मतलब प्रति एक। क्या होता है? प्रति एक। अगर आप इसको डिकोड करोगे इसका मतलब एक 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 मिलके क्या बनता है? प्रति एक। तो वैसे ही यू नीड टू अंडरस्टैंड, एक एक करके बन रहे ना सारे, तो मैंने एक एक को भी पॉइंट आउट कर दिया और पूरे ग्रुप को भी पॉइंट आउट कर दिया। तो इस वन के जरिए मैंने मेल फीमेल सबको पॉइंट आउट कर दिया, एक एक को कर दिया, सबको। आई बात समझ में? सबको, सब में सब आ गए या नहीं आ गए? और मैंने एक पर दबाव भी डाल दिया। गॉट इट? क्या मेरी बात तुम समझ पाए? अरे आराम समझ में? Yes, sir. तो बेटा वैसे ही तुमने सुना होगा वन शुड ओबे वंस ड्यूटीज। वन शुड ओबे वंस ड्यूटीज मतलब हर एक को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। हैव यू अंडरस्टूड? गॉट इट? वन शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हर एक को सुबह जल्दी उठना चाहिए, चाहे लड़का है, लड़की है, नौकरी वाला है, बिजनेस वाला है। सारे लोग कवर हो गए? नहीं होगी। वन शुड नॉट थ्रो द गार्बेज एट पब्लिक प्लेस। चाहे तुम हो, मम्मी है, पापा है, फूफा है, मामा है, सब आगे उसमें अंदर नहीं हुआ। तो उस वन का मतलब होता है पूरी मानव जाति। एक तरह से क्या जाती है? पूरी मानव जाति। गॉट इट? ओके। तो यहां पर देखो वन सब्जेक्टिव केस हो गया। सर इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? भाई इसका ऑब्जेक्टिव केस भी वन ही होगा। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? वन होगा।
अब इसका पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है सर? इसका पोजेसिव प्रोनाउन मेरे हिसाब से होता है पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव ये होता है वंस। क्या हो गया? वंस। पोजेसिव प्रोनाउन इसका नहीं होता है। और यहां पर देखो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वन सेल्फ। क्या होता है? वन, SELF, वन सेल्फ। इसका मतलब ये होता है। अच्छा, तुम मुझे अब एक काम करना, सारे बच्चे अभी बैठ के यू हैव टू राइट डाउन हिंदी ऑफ देम कि सर इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। इफ यू विल नॉट बी एबल टू राइट, अगर तुम नहीं होगे देन आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगा। अच्छा, हिंदी कहां लिखोगे? थोड़ी सर वन सेल्फ आएगा, वन सेल्फ नहीं आ सकता, हिंदी शब्द बात कर रहे हैं। नहीं बेटा, वही बात तो मैंने तुम्हें थोड़ी देर समझाई थी मैंने। देखो जरा समझना एक बात को। एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, एक एक, कितने की बात कर रहा हूं? एक एक की बात कर रहा हूं, तो ये सिंगुलर है नहीं है बेटा? अगर हम इसको पास्ट मतलब परफेक्ट में जोड़ें तो हैव आएगा, हैज आएगा। कहां पर? प्रेजेंट परफेक्ट में अगर हमको ये सेंटेंस बनाए तो हैव लगेगा कि हैज लगेगा? बिल्कुल हैज लगाएंगे, बिल्कुल हैज लगाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अरे सिंगुलर है भाई, जरा समझना बात को। मैंने कहा एवरी स्टूडेंट विल ब्रिंग 1000 रुपीज। अरे एक बच्चा खड़ा होगा, मैं गिन लाऊंगा। मैंने कहा एवरी स्टूडेंट, हर एक को लानी, एक 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 एक। तो आप देखो ये वर्ड की सुंदरता है कि उसने सभी को डिनोट कर दिया, लेकिन एक एक की भी बात करी है। गॉट इट? तो इसको आप सिंगुलर कंसीडर करते हो। नाउ अब जब तुम इसकी हिंदी लिखोगे तो इसको सभी लिख सकते हो। ऐसे लिखोगे इसकी हिंदी, एक और ब्रैकेट में लिख दो सभी, तुम समझ जाओगे। बाकी दुनिया को है वो अलग बात है। एक और सभी। गॉट इट? सो नाउ यू हैव टू राइट डाउन हिंदी। अब इनकी हिंदी लिखो तुम अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। अगर तुमने कॉपी नहीं किया ना ये, तो हिंदी जरा सोच लो, मैं तुम्हें पूछ लूंगा कोई भी, तुम मुझे बता दो। सबकी हिंदी यस। अब हिंदी कहां लिखोगे? जैसे मैंने लिखी है, एक और सभी।